बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं कि एक जंगल में एक बूढ़ा बाबा रहता था जिसके पास ये गुर था कि ज़ख्मों का इलाज कैसे करते हैं, चाहे ज़ख्म जितना भी गहरा हो। एक नौजवान की माँ को एक बहुत गहरा ज़ख्म यानी चोट लगा था और वो उस बाबा के पीछे खुद जा रहा था। जंगल के दरमियान में जब वो चला गया तो उसके साथ बहुत सारे जंगली जानवर जो है सामने आ गए और वो एहतियात करता रहा और उस जंगली जानवर से ख़ुद को बचाता रहा। रास्ते पे चलते हुए एक झुंड कौओं की आ गई उसके ऊपर और वो उसके सर के ऊपर मंडलाने लगा और उस जो जवान को मुश्किल पड़ रहा था उन कौओं से अपना आप बचाना। सो उसके साथ एक बैग था और उसने वो बैग अपने सर पर रख कर भागने लगा, उस बाबा को ढूंढने का तकल करने लगा। लेकिन बहुत ज़्यादा दौड़ने के बावजूद भी वही कौवे उसके सर पर मंडला रहे थे और उसको छोड़ नहीं रहे थे। वो अपने बैग को अपने सर के ऊपर रख कर दौड़ रहा था और कौवे पीछे पीछे उसके चल रहे थे और उसके सर के ऊपर मंडला रहे थे। इसी में एक आवाज़ आई कि इस बैग को फेंक दो, इस बस्ते को फेंक दो। जब उस शख्स ने, नौजवान ने पीछे देखा तो एक बूढ़ा बाबा था और वो ये नारे लगा रहा था इस नौजवान को कि इस बैग को पीछे फेंक दो। नौजवान दोबारा भागने लगा और उस बैग को नहीं फेंका और वही कौवे उसी तरह उस नौजवान के पीछे लग गए थे। आखिरकार तंग आकर उस नौजवान ने वो बैग फेंक दिया और जब देखा कि ये बूढ़ा आदमी कौन है, ये वही बूढ़ा आदमी था जिनके पास ज़ख्म ठीक करने का बेहतरीन गुर था। बाबा ने कहा कि ये कौवे आपके पीछे नहीं आ रहे थे, ये कौवे इस बस्ते के पीछे आ रहे थे, इस बैग के पीछे आ रहे थे और इस बैग में आप बताइए कि क्या था। उस नौजवान ने कहा कि बाबा जी, इस बैग में मैं आपके लिए कुछ गोश्त लाया था ताकि आपको एज़ आ गिफ्ट पेश कर दूँ, आपको तोहफा या नजराने की सूरत में पेश कर दूँ। उस बाबा जी ने कहा कि ये कौवे आपके पीछे नहीं आ रहे थे बल्कि इस गोश्त के पीछे आ रहे थे। उस बच्चे ने जैसे ही अपना बैग यानी बस्ता फेंक दिया वही सारे कौवे उस बस्ते यानी बैग के पीछे चल दिए और इस नौजवान को अकेले में छोड़ दिया। यह नौजवान की जान जो है उस कौवों से छूट गई। इस शॉर्ट सी स्टोरी से मतलब ये है कि इस स्टोरी में कौवे क्या है, इस स्टोरी में बस्ता क्या है और इस स्टोरी में हमें क्या सबक मिलता है। ये बस्ता जो है इसका मतलब ये है कि ये हमारे साथ कुछ मफादात है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ हमारी ख्वाहिशें हैं, कुछ हमारे मतालिब है, कुछ हमारे ख्वाहिशात है और इस कौओं का मतलब ये है कि ये हमारी मुसीबतें हैं। हमारी ज़िंदगी में जब भी कोई मुसीबतें आती है और हमारे मफादात को काती है या हमारे मफादात के पीछे पड़ जाती है या हमारे तकालीफ, मसाइब या जो भी चीज़ें होती है, ये एक मकसद की वजह से आती है। जिस तरह इस नौजवान ने अपने बस्ते को फेंक दिया यानी अपने मफादात को फेंक दिया और उसके बाद कौओं ने उनकी जान छूटी, तो बिल्कुल इसी तरह हम पे जो मुसीबतें, तकालीफ, गम, मुश्किलात ज़िंदगी में आते हैं तो इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा और तकालीफ, मसाइब, मुश्किलात और गम दूर होते हैं। यानी थोड़ी सी मुश्किल की वजह से हमारी बड़ी मुश्किल जो है ख़त्म हो जाती है और ये अल्लाह ताला का कानून है। दूसरा सबक हमें यह मिलता है इससे कि जब भी हमें कोई मुसीबतें, तकालीफ या चीज़ें आती है तो हमें अपने गिरबान में सोचना चाहिए कि हमारे आमाल, हमारे इर्द गिर्द के लोग, हमारे अवामिल ये सब ठीक चल रहे हैं या नहीं। अगर हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसे लोग हो या हमारे साथ कोई ऐसे अवामिल हो, कोई ऐसा काम हो या कोई ऐसा कारोबार हो जो हम कर रहे हैं या अपनी ख्वाहिशात की तकमील हो जो हम गलत तरीके से करते हैं, तो इसी तरह मसाइब हमारे पीछे पड़ेंगे और हम इन मसाइब से अपने आप को छुटकारा नहीं दे सकेंगे। हमेशा के लिए इंसान को चाहिए कि रात को सोने से पहले अपने गिरबान में सोचना चाहिए कि आज के दिन में मुझे कौन से मसाइब, मुश्किलात, गम, तकालीफ सामने आए हैं और मुझे इसको दूर कैसे करना है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, अल्लाह ताला के उसूलों के मुताबिक, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूलों के मुताबिक ऐसे कौन से अवामिल है, ऐसे कौन से लोग हैं जिनके साथ हमारे रवाबित है
جن کی وجہ سے ہم پہ تکالیف، مصیبتیں، غم یا مشکلات ہمارے زندگی میں آتے ہیں۔ اور یہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ہر انسان کو سونے سے پہلے چادر اوڑھ کے یہ سوچنا چاہیے کہ آج کے دن میں نے کون سے اچھے کام کیے اور کون سے برے کام کیے۔ اس کے ساتھ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر میرے ساتھ کوئی مشکل، تکلیف یا مسئلہ آتا ہے تو میرے زندگی میں ایسے کون سے کام ہیں جن کو سائڈ پہ کر کے، یا جو غلط کام ہے جو میں سائڈ پہ کر کے اپنی زندگی کو آسان اور کامیاب بنا سکتا ہوں۔ ہماری زندگی بہت آسان، مشکلوں سے صاف، اور ہمارے کامیابی کے راستے بالکل صاف ہوں گے۔ Thank you so much. It's all about today's video.